हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक फ्लैश पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो सोसाइटी ने भुला दिए थे। भगत पूरन सिंह नाम तो कुछ लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनका नाम, उनकी कहानी एक मिसाल है जो सबके दिल तक पहुंचनी चाहिए। जिंदगी में हम सब अपने अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी सोचा है किसी ने कि एक इंसान कैसे अपने सपने, अपने अरमान, अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर सकता है? भगत पूरन सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के लिए दे दी जिनके पास ना तो पैसा था, ना परिवार और ना ही कोई सहारा। आज हम उनकी कहानी लेके आए हैं, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक दिन भगत पूरन सिंह ने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को जो सड़क के कोने पर पड़ा था, बीमार, बेहाल और अकेला। सोसाइटी के लिए वो सिर्फ एक बेकार आदमी था, लेकिन भगत सिंह जी के लिए वो एक इंसान था। उन्होंने अपने कंधों पे उस बूढ़े व्यक्ति को उठाया और इलाज के लिए ले गए। सोचिए कितना मुश्किल होता है ऐसे किसी को उठाना जब लोग इग्नोर करके निकलते जा रहे हैं। क्या हम आज ऐसा करते हैं? ये इंसिडेंट उनकी दिल में ऐसा छा गया कि उन्होंने अपनी लाइफ की एक नई डायरेक्शन चुन ली। एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें ना फेम था, ना पैसा, सिर्फ और सिर्फ सेवा थी। 1947 में भगत पूरन सिंह ने शुरू किया पिंगलवाड़ा, एक ऐसा आश्रम जहां वो लोगों का ध्यान रखते थे जिनके पास कोई नहीं था। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, मेंटली डिसेबल, सबके लिए पिंगलवाड़ा एक घर बन गया था। उन्होंने सिर्फ अपने दम पर ये सब खड़ा किया था, बिना किसी की मदद के। दोस्तों, आज भी जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन भगत पूरन सिंह ने उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उनके हाथ में सिर्फ एक थैला होता था, एक बोल होता था जिसमें वो डोनेशन लेते थे, लेकिन वो पैसे सिर्फ उन लोगों के लिए होते थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। एक ऐसे इंसान की कहानी सुन के क्या हम अपनी लाइफ को थोड़ा रीथिंक कर सकते हैं? आज के ज़माने में जब हम सब अपने लाइफ के टारगेट्स, अपनी एस्पिरेशंस के पीछे भागते हैं, भगत पूरन सिंह ने हमें सिखाया कि असली खुशी और असली सेटिस्फैक्शन सिर्फ तब मिलती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। उन्होंने कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं मांगा। सोसाइटी के लिए वो बस एक आम इंसान थे, लेकिन उनके काम से वो एक महान फरिश्ता बन गए। पिंगलवाड़ा जिस भगत पूरन सिंह ने अपने सपनों से बनाया था, आज भी चल रहा है। यह हजारों लोगों की जीवन सुधार रहा है, लेकिन क्या हम कभी सोच सकते हैं कि एक इंसान जो अपने दम पे सब कुछ कर रहा था, उसने कैसे ये सब संभाला होगा? सिर्फ अपने हौसले और इंसानियत के दम पर। भगत पूरन सिंह का मानना था कि इंसानियत का असली टेस्ट यह है कि हम सब कमजोर इंसान के साथ कैसे बिहेव करते हैं। सोचो, जब हम बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब हम उन लोगों की इज्जत करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। आज भगत जी ने यह याद दिलाया कि लाइफ का असली मीनिंग ना तो पैसा है, ना फेम, ना स्टेटस। जिंदगी का असली मकसद है दूसरों की मदद करना। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन उनका नाम याद रखेगा। उनका बस एक ही मिशन था, इंसानियत की सेवा करना। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी भर बिना किसी पर्सनल फेम के काम करता रहा। उनका काम इतना महान था कि 1979 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उनके लिए नहीं था, बल्कि उन सब लोगों के लिए था जिनके लिए भगत पूरन सिंह ने अपनी जिंदगी लगा दी थी। लेकिन सोचिए, जो इंसान कभी किसी रिकॉग्नाइजेशन के लिए नहीं जिया, उसके लिए अवार्ड से ज्यादा जरूरी क्या था? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और इंसानों की सेवा। भगत जी के लिए उनका असली सम्मान वो मुस्कान थी जो उन्होंने अपने सेवा के जरिए लोगों के चेहरे पे देखी थी। आज के ज़माने में जब सब कुछ फास्ट पेस्ड हो गया है, भगत जी ने हमें ये सिखाया कि हम थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें
अपनी लाइफ का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए दें। क्या हम अपनी बिजी लाइफ से कुछ वक्त निकालकर उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं जो सोसाइटी से छुप जाते हैं? आज पिंगलवारा एक मिसाल है। एक इंसान अगर अपनी जिंदगी का एक मिशन चुन लेता है तो वो दुनिया को बदल सकता है। अगर भगत जी एक इंसान होकर बिना किसी रिसोर्स के इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? दोस्तों, भगत पूरन सिंह की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक इंस्पिरेशन है और ये इंस्पिरेशन हम सबको इस कहानी से लेनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो चलिए यह एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।